नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ समय दूरी चाल। मैथ के अंदर समय दूरी चाल, इसमें ग्रुप डी में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे के अंदर अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करता है कि समान दिशा, एक तो समान दिशा में जाता है, एक विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो डाला था यानी कि रेलगाड़ी संबंधित चालें, तो उसमें दिशा कितने प्रकार की होती है ये बता चुका हूँ। ठीक है भाई, समान दिशा और विपरीत दिशा। दिशा दो प्रकार की होती है, समान दिशा, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा भी दो प्रकार की होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें औसत चाल पूछा जाता है। ठीक है, यह एक कार चालक को अपनी गति में, कार चालक को अपनी गति में कितना प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि निश्चित दूरी को तय करने में, कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके 20% समय बचा सके। ओके सर, ये प्रश्न है। एक कार चालक को अपनी गति में कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, कितना प्रतिशत गति बढ़ाना चाहिए ताकि 20% अपने समय में बचत कर सके। ठीक है, यह 20/80 इजिकल टू 100 हो गया। 20 चौक 80, 4 का भाग 100 में बराबर 25%। क्या सर? 25%। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा, एक ऑटो रिक्शा चालक जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या है? उसकी औसत चाल क्या है? अब देखिए, जब यदि जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और इस दूरी को तय करने में उसे समय दिया जाता है, तो वह दूरी क्या है? इसमें दूरी भी पूछ सकता है, तो देखिए, औसत चाल, ठीक है सर, 2xy बटे x प्लस y, ये लगाएंगे। 2 इजिकल टू 10 इजिकल टू 20/30 हो गया, ये कट गया। ठीक है सर, तो 20 दूनी 40/3, 13×3 = 39, 13 सही 1/3। ठीक है, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल हो चुकी है।
13/1/3 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल हो चुकी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक साइकिल चालक जाते समय 10 की, आते समय 20 की, पुनः जाते समय 30 की चाल रखता है, 30 की चाल रखता है, तो उसकी पूरी औसत चाल क्या है? ओके, उसकी पूरी औसत चाल क्या है? ठीक है सर। देखिए यहां पर है, एक बार गया एक बार आ गया, तो यहां पर पुनः चले गया। ठीक है सर, तो ये इसका सूत्र लगाइए, 3xyz बटे xy yz प्लस zx। ओके, ये तो इसका सूत्र है, ये क्या इसका सूत्र है? तो देखिए 3, ये 3 कहां से आया? एक बार गया एक बार आ गया, फिर पुनः चले गए, 3 बार वहां से आया। ठीक है, 3 = 10 = 20 = 30 बटे 10 = 20 प्लस 20 = 30 प्लस 30 = 10। हो गया कल्याण? ठीक है भाई। तो देखिए 3 गुणा 200 ये कर दिया, गुणा 30, ठीक है, 20 यानी 200, 600, 300, 900, 1100 गया। ये 2 0 से 2 0 खत्म कर दिया। ठीक है सर, 30 दूनी 60, 60 दिया 180, 180 में 11 का भाग दे दो। ठीक है सर, 11 कम 11 बच गए 7, हो गए 70, 11 66, 16 से 4 बटे 11। उसकी औसत चाल क्या रह गई? 16 से 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल रह चुकी है। ओके, अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सिकंदरा से बालाजी के मध्य की दूरी 27 किलोमीटर है। कितनी है? 27 किलोमीटर है। यदि एक बैलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, तो गाड़ी की चाल क्या है? तो गाड़ी की चाल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कर दीजिए, बिल्कुल तुरंत कर दो। तो गाड़ी की चाल क्या है? ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, कर दें। ठीक है, सिकंदरा से बालाजी के मध्य की दूरी 27 किलोमीटर। यदि एक बैलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, तो गाड़ी की चाल क्या है? यही है, 6 घंटे 45 मिनट, 6 से 45 बटे 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 3 45, 15 4 60, 4 6 24 3 27, 27 बटे 4 घंटे
समय कितना लगा 27/4 घंटे। चाल बराबर पूछा है, क्या पूछा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 27 किलोमीटर, इधर क्या 27/4, 4 कहां चलेगा ऊपर, 27 से 27 कट गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे बैलगाड़ी की चाल आ चुकी है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे बैलगाड़ी की चाल आ चुकी है। उतार लीजिए, हाँ बिल्कुल उतार लो, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखें, यह है 5वां प्रश्न है। देखिए ये तो आगरा है, क्या है सर, आगरा। आगरा से बस, ठीक है, इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यहां पर प्रातः 7 बजे चलती है। कितने बजे सर, 7 बजे प्रातः, ओके। इधर इधर से जयपुर, जयपुर से बस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये चलती है प्रातः 8 बजे। तो दोनों बस मिलेगी, दोनों बस मिलेगी, ठीक है सर। एक तो आपसे ये पूछेगा कितनी दूरी पर मिलेगी, एक पूछेगा आपसे कि कितने बजे मिलेगी। कितनी दूरी पर मिलेगी भाई, जयपुर वाली बस कितनी दूरी पर मिलेगी, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा कि आगरे वाली बस कितनी दूरी पर मिलेगी। तीसरा पूछता है कि दोनों बसें कितने बजे मिलेगी, ओके। देखिए बिल्कुल सीधा है, यहां पर जयपुर से आगरा की मध्य की दूरी 110 किलोमीटर है। कितनी है सर, 110 किलोमीटर है, ठीक है। ये 7 बजे चलती है, 8 बजे चलती है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करना है, 20 किलोमीटर। तो 110 में से 20 गया, कितना बच गया, 90 किलोमीटर। क्या बची दूरी, 90 किलोमीटर है। दोनों चालों का योग जब आमने सामने आती है तो चालों का योग करेंगे, ठीक है भाई। 20 और 25 45 हो गया चालों का योग। तो चाल क्या रहेगी सर इसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही है। तो दूरी है 90 किलोमीटर, चाल क्या है 45, 45 दूना 90, ठीक है सर, हो गए 2 घंटे। इधर क्या है, दोनों बसें मिलेगी, दोनों बसें मिलेगी। 8 2 10 बजे, कितने बजे सर, 10 बजे, ठीक है। अब यदि जयपुर से चलने वाली बस कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 50 किलोमीटर है। और आगरा से चलने वाली बस तो कितनी दूरी पर मिलेगी, 60 किलोमीटर है। कितनी दूरी पर है, 60 किलोमीटर है। उतार लीजिए, अगला सवाल देखें। देखिए अगला है, एक गाड़ी 3 किलोमीटर की चाल लगातार, 3 किलोमीटर की चाल लगातार चालों को चलता है, लगातार चालों को चलता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो गाड़ी की औसत गति क्या है, औसत गति क्या है, देखिए 3/10, 3/20, 3/30 प्लस 3/60 हो गया। यही औसत गति, औसत गति से चलते हैं। किससे चलते हैं सर, औसत गति से चलते हैं। तो ठीक है, गाड़ी की औसत चाल क्या है, यहां पर लैसे पे आ गया 60 आ गया। 10 की 60 6 18, 20 दिया 60 3 दिया 9, 30 दूनी 60 3 दूनी 6, 60 एकम 60 3 एकम 3 हो गया बटे 60 आ गया। 18 9 27 27 6 33 और 3 36, 36 बटे 60। अब औसत चाल पूछा है, क्या पूछा है, औसत चाल।
औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 3, 12 किलोमीटर दूरी हो गई। 3 किलोमीटर की 4 दूरियां, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर क्या है सर 36 बटे 60, तो 60 कहां चले जाएगा ऊपर गया बटे 36, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 दाई के 60 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल हो चुकी। क्या रह गई सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल उसकी रह चुकी है। ओके, अगला सवाल है राम, श्याम और मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम ने 50 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे तक, 50 इजिकल टू 1 प्लस, इधर श्याम 48 की चाल से 2 घंटे तक, 48 इजिकल टू 2 प्लस 2 घंटे तक, और मोहन 52 किलोमीटर की औसत चाल से 3 घंटे तक, 52 इजिकल टू 3 हो गया भाई। तो देखिए ये होगा सर 50 प्लस 96 प्लस 156 हो गया। तो 6 दूनी 12, 2 हंस लिखिए 6 9 15, 15 और 6 21 के 1 का हंस लिखिए 2, 2 रे 3, 312। समय कितना लगा 1 2 3 3 6, ठीक है सर। 6 पंजो 30 और 6 दूनी 12। उसके औसत चाल क्या रह गई, औसत चाल पूछा है, ठीक है। तो औसत गति क्या रहेगी 52 किलोमीटर प्रति घंटे, 52 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है सर। आगे देखिए अगला सवाल है आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उतार लो इसको भाई। देखिए सुमित अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर चाल से वापस लौट आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। यदि उसे जाने और आने में 5 घंटे का समय लगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि उस सुमित के स्कूल से और घर की मध्य की दूरी क्या है, सुमित के स्कूल से और घर की मध्य की दूरी क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा पूछ लेता है कुल दूरी, सुमित के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो कुल दूरी है, देखिए कुल दूरी देखिए ये है कुल दूरी बराबर, ठीक है सर। जाते समय 30 की चाल से गया तो 2 इजिकल टू 30 इजिकल टू 20 बटे 30 20 50 गुणा 5 घंटे का समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। ये 0 से 0 कट गई, ये 5 से 5 कट गया, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 किलोमीटर दूरी हो गई, हो गई। अब घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी, ठीक है। तो 120 बटे 2, अब 2 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि वो सुमित आया व गया था, आया और गया था, ठीक है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ ले जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे समय दूरी चाल के साथ में। तब तक जय हिंद।